यूपी के झांसी में दादा बना अपने पोते का कातिल, 100 रुपए की चोरी के चक्कर में कर दी पोते की हत्या। 24 घंटे में झांसी पुलिस ने खोला मासूम की हत्या का खौफनाक राज। यूपी के झांसी में देर रात चली गोलियां। बूढ़ा गांव में दो पक्षों में विवाद को लेकर युवक पर फायरिंग हुई। बाल बाल बची जान, गांव में मचा हड़कंप। यूपी के महोबा में नाबालिग से छेड़खानी करना युवक को भारी पड़ा। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी युवक को लोगों ने किया गंजा। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही है जांच। बहराइच में जंगली जानवरों के आतंक से लोगों में दहशत। 4 साल की मासूम पर किया जानलेवा हमला। ग्रामीणों ने शोर मचाकर बचाई जान। बहराइच में ढोल बजाकर जंगली जानवर को भगा रहे ग्रामीण। वन विभाग की टीम भी गश्त कर रही। वन्य जीवों के हमले से इलाके में दहशत। यूपी के अमरोहा में मूसलाधार बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल। कुछ देर की बारिश से NH9 बना तालाब, आवाजाही में भारी दिक्कत। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू कार ट्रक से टकराया। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 महिलाओं की हालत गंभीर। राजस्थान की खाड़ी में तेज रफ्तार कार ने 2 खड़ी गाड़ियों को टक्कर मारी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। गुरुग्राम में हाई प्रोफाइल चोरी का मामला सामने आया। थार से आए चोर स्कॉर्पियो लेकर फरार हुए। वारदात सीसीटीवी में कैद। गुजरात के सूरत में गाड़ी की पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। एक ही परिवार के 5 लोगों पर जानलेवा हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बिहार के सीतामढ़ी नदी का तटबंध टूटने से कई गांवों में पानी घुसा। भारतीय सीमा के 100 मीटर अंदर टूटा तटबंध। सुरक्षित जगहों पर लोग जा रहे। दिल्ली NCR में बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। यूपी में तेज बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने बिहार के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। कैमूर के यहां पर लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ के हालात हैं। घरों में पानी घुस गया है। पहाड़ों से लगातार पानी जो आ रहा है, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिजनौर में मौसम का कहर दिखा। तेज आंधी और बारिश में सड़कों पर पेड़ गिरे, आवाजाही बाधित हुई। चंदौली में बाल बाल बची दर्जनों यात्रियों की जान। पानी के तेज बहाव के बीच सवारियों से भरी बस पलट गई। यात्रियों में कोहराम मचा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में हो रही भारी बर्फबारी। सैलानी बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। तापमान में भारी गिरावट दर्ज। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जोरदार बर्फबारी। माता मचैल के मंदिर के आसपास बिछी बर्फ की चादर। केदारनाथ धाम में बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। सैलानियों ने उठाया मौसम का लुत्फ। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार के कई इलाके प्रभावित। सहरसा जिले के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। पवन सिंह ने कल लखनऊ में पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप पर सोशल मीडिया पर सफाई दी। कहा कि समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाई। पवन सिंह की ज्योति सिंह ने यहां पुलिस बुलाने का आरोप लगाया था। बिहार के बाढ़ रेलवे स्टेशन पर यूपी के व्यापारी को गोली मारी। नोटों से भरा बैग लूटा। स्टेशन पर भगदड़ मची। बिहार में 2 चरणों में होगा विधानसभा चुनाव। 6 और 11 नवंबर को मतदान। पहले चरण में 121, दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग। 14 नवंबर को वोटों की गिनती। 10 अक्टूबर को जारी होगा पहले चरण के चुनाव का गैजेट नोटिफिकेशन। 13 अक्टूबर को दूसरे चरण का नोटिफिकेशन जारी होगा। पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर होगी और दूसरे की 30 अक्टूबर। स्क्रूटनी की तारीख 18 और 21 अक्टूबर होगी। नामांकन वापस लेने की तारीख 20 और 23 अक्टूबर होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 42 लाख है। 14 लाख मतदाता बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान कर सकेंगे। बिहार चुनाव की तारीखों पर बोले तेजस्वी यादव। कहा, हम चुनाव की तारीखों का स्वागत करते हैं। बिहार में इस बार परिवर्तन होगा। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान पर प्रशांत किशोर का बयान। कहा, 2 चरणों में होने वाले चुनाव का स्वागत। जनस्वराज पार्टी लाएगी बिहार में परिवर्तन।
बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले पवन खेड़ा। कहा, चुनाव आयोग पूरी तरह से संशय के घेरे में है, उसको दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने कोई टिप्पणी नहीं की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा पर सांसद पप्पू यादव ने कहा, वोटों की गिनती जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन वाले दिन है और ये पहले ही हम लोगों की जीत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की पहली सूची, 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। गायिका मैथिली ठाकुर के बिहार से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज, बीजेपी नेताओं से मिली मैथिली ठाकुर। खेसारी लाल यादव की पत्नी लड़ सकती हैं बिहार विधानसभा का चुनाव, आरजेडी के टिकट पर लड़ सकती हैं चुनाव। 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान। राजस्थान की अंटा, जम्मू कश्मीर की बडगाम, नागरोटा, पंजाब की तरनतारन, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, मिजोरम की डांपा और ओडिशा की नुआपाड़ा सीट शामिल है। 8 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी, 14 नवंबर को वोटों की गिनती। मंत्री अनिल राजभर के कार्यक्रम में बवाल मचा, यहां आपस में भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, काफिले में गाड़ी आगे पीछे करने को लेकर विवाद हुआ। बीजेपी सांसद विधायक पर हमला, उत्तर बंगाल में बीजेपी विधायक शंकर घोष, बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर जानलेवा हमला किया गया। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन आज विभिन्न दलों के नेताओं से मिलेंगे, पदभार संभालने के बाद पहली औपचारिक बैठक होगी। आज से 3 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए होगी चर्चा, कई ऑस्ट्रेलियाई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने की भी उम्मीद। बरेली हिंसा और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने उठाया बड़ा कदम, आज बरेली पहुंचेगा आप का 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। 9 अक्टूबर को बसपा प्रमुख मायावती की रैली को लेकर जोरों पर तैयारियां, कांशीराम स्मारक पार्क में आयोजित रैली में बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंकने पर वकील संगठनों ने ऐतराज जताया, घटना के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर कल कोर्ट रूम में जूता फेंकने की कोशिश हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई से पीएम मोदी ने बात की। पीएम ने एक्स पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हुए हमले से हर भारतीय क्षुब्ध है। हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है, अत्यंत निंदनीय है और ऐसी स्थिति में न्यायमूर्ति गवई द्वारा प्रदर्शित धैर्य की मैं सराहना करता हूं। सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लाइसेंस सस्पेंड किया। सोनिया गांधी ने सीजेआई पर हुए हमले की निंदा की, कहा कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है, ये न केवल उन पर बल्कि हमारे संविधान पर भी हमला है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में पूर्व गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस का एक्शन, हिंसा से जुड़े गवाह को धमकाने के मामले में केस दर्ज हुआ। जयपुर एसएमएस अस्पताल आग हादसे को लेकर बड़ा एक्शन, स्वास्थ्य मंत्री बोले 1 हफ्ते में पूरी जांच होगी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में लगी आग में 6 मरीजों की मौत हो गई थी। दिल्ली यूपी में आज वाल्मीकि जयंती पर बंद का ऐलान, इस मौके पर राजधानी दिल्ली में कई कार्यक्रम, शोभा यात्राएं, श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता भी लेंगी हिस्सा।